हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर आप एज ए एक्सेल ऑपरेटर जॉब करते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सी भी जॉब करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो एक्सेल से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करते हैं, तो वो कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम तीन ऐसे टॉपिक सीखेंगे जो कि अगर आपको आते हैं तो आप एक्सेल में इजीली वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल शीट में मैंने एक छोटा सा डेटा रेडी किया है और इस डेटा में आप देखेंगे हमने प्रोडक्ट लिया है। प्रोडक्ट में पेन, पेंसिल, बुक, इरेजर, नोटबुक, शॉर्पनर, शुगर, वॉशिंग पाउडर, इस टाइप के हमने प्रोडक्ट लिए हैं और प्रोडक्ट के बाद हमने एक उनका रेट ले रखा है। रेट के बाद हमने क्वांटिटी और अमाउंट ले रखा है। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे तो क्वांटिटी में हमने जैसे 32 पैकेट से लिख रखा है और यहाँ पर हमने अमाउंट लिख रखा है। अगर आप नॉर्मली ऐसा कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये अमाउंट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने स्टेनो पेंसिल लिख ली और स्टेनो पेंसिल लिखने के बाद यहाँ पर मैं उसका अमाउंट दे देता हूँ। अमाउंट देने के बाद मैं यहाँ पर क्वांटिटी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 45 क्वांटिटी उसकी दे, या फिर मैं 20 क्वांटिटी दे देता हूँ और उसके पीछे मैं पैकेट से लिख लेता हूँ। और पैकेट लिखने के बाद मैं यहाँ पर उसका अमाउंट निकालता हूँ। तो इसके लिए मैं इक्वल लिखूंगा और इक्वल लिखने के बाद मैं रेट को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन देके क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक एरर शो करेगा, हैज वैल्यू। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एरर आया कैसे। यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे 20 पीकेटी लिखा था और यहाँ पर भी हमने 32 पीकेटी लिखा था। तो यहाँ पर भी हमने सेम लिखा था और यहाँ पर भी हमने सेम लिखा है। इसका पीछे का रीजन क्या है कि ये एरर क्यों आया। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, पीकेटी को हटा के एंटर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है कि हमें एक्सेल में बताना पड़ता है कि हम कौन से सेल में क्या वैल्यू लिख रहे हैं। वैल्यू लिख रहे हैं या फिर टैक्स लिख रहे हैं या फ्रैक्शन लिख रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं, ये हमें बताना पड़ता है एक्सेल को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पैकेट लिखेंगे तो उसका यहाँ पर अमाउंट शो करेगा। इन सभी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल मैंने यहाँ पर कर लिया और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल 1 बटन प्रेस किया। कंट्रोल 1 बटन हम जैसे प्रेस करते हैं, फॉर्मेट सेल्स हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जो जनरल होगा उसे हम डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर डबल हैश टाइप करेंगे और डबल हैश टाइप करने के बाद हम कोटेशन ओपन करेंगे। डबल कोटेशन हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर से हमें टाइप कर देना है पीकेटी। पीकेटी मतलब पैकेट को हम पीकेटी के रूप में दिखा रहे हैं। डबल कोटेशन हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सभी में पीकेटी आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे बुक होगी, बुक तो पीस में आएगी और यहाँ पर रजिस्टर नोटबुक भी पीसेस में आएगी। और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे तो वॉशिंग पाउडर और शुगर यहाँ पर हमारे केजी में आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें एक चीज यूज करना है। इस सेल में जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल F1 बटन प्रेस कर देंगे फिर से और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो पीकेटी हमने लिखा था उसे हम यहाँ पर डिलीट कर लेंगे और उसकी जगह हम पीस लिख देंगे और पीस लिखने के बाद हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर पीस आ जाएगा। और एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पर नोटबुक है, अब हम बार बार एक ही करके चेंज तो नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे बुक वाले सेल में जाएंगे, उसके बाद हम इसे कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम रजिस्टर नोटबुक वाले सेल में चले जाएंगे और यहाँ पर से हम जाएंगे पेस्ट में, पेस्ट बटन में और यहाँ पर से पेस्ट स्पेशल में और यहाँ से हम फॉर्मेट कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये भी पीसीस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मेट भी। अब एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ पर शुगर है, शुगर को हम क्या करेंगे, फिर से हम केजी में करेंगे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल F1 बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने केजी का पहले से ही फॉर्मेट रेडी किया था और यहाँ से मैं ले लूंगा, इसे ओके कर दूंगा। जैसे मैं केजी में करूंगा यहाँ पर एक केजी में आ जाएगा। अगर आप कोई भी कंपनी में कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करते हैं तो आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डेटा देखने को मिलेगा। इसमें आपको डेटा स्टोर करना और डेटा मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप कोई स्टोर में भी जॉब करते हैं तो आपको ये सारी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि हम आप उसका अमाउंट किस टाइप से लिखेंगे। जैसे पेन है, पेन हमेशा पैकेट में आएंगी और जैसे यहाँ पर बुक है, बुक पीसेस में आएगी और वॉशिंग पाउडर केजी में आएगा, 20 केजी 50 केजी इस टाइप में आएगा। तो आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए।
आई होप फ्रेंड आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट है। प्रिंट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं या अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करते हैं, तो आपको अपने डेटा को पहले मैनेज करना आना चाहिए, उसके बाद आपको प्रिंट करना आना चाहिए। अगर आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं लेकिन एक प्रिंट प्रीव्यू और एक अच्छे से प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल सीट में मैंने एक डेटा लिया है और डेटा लार्ज है। लार्ज डेटा हमारे पास है और इस डेटा को हमें प्रिंट करना है एक पेज में। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मैं गया फाइल में जाने के बाद मैं प्रिंट में जाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये डेटा दो पेजों में आ रहा है जबकि हमें ये डेटा केवल एक ही पेज में दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम जाएंगे एक्सेल सीट पे और यहाँ पर हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में। फ्रेंड अगर आपने पेज लेआउट टैब का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमें स्केल टू फिट मिलता है और इसमें से हम इसकी विड्थ वन पेज करेंगे क्योंकि हमें एक पेज में इस डेटा को प्रिंट करना है। और इसकी जो हाइट है इसे भी हम वन पेज में ले लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी स्केल दिखेगी 81 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम अपने जब डेटा को प्रिंट करते हैं तो हम A4 शीट में प्रिंट करते हैं और यहाँ से हम साइज में जाएंगे। साइज में जाने के बाद हम A4 पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम A4 पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2 बटन शॉर्टकट की है। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो डेटा है एक ही पेज में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा एक पेज में प्रिंट हो रहा है या दो पेज में प्रिंट हो रहा है। प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो पेज होते हैं जिसमें हम अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और हम अपने डेटा के हिसाब से पेज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप नोटिस करेंगे यहाँ पर हम ओरिएंटेशन में आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट पेज जो होता है पोर्ट्रेट होता है और सेकंड पेज यहाँ पर हमारे पास लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप पेज कैसा होता है मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये तो हमारा पोर्ट्रेट पेज है जिसमें हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पेज लेआउट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। ये जो पेज है हमारे पास पोर्ट्रेट पेज है। अब मैं यहाँ से लैंडस्केप पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं लैंडस्केप पेज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा डेटा तिरछे पेज में आ जाएगा और जो हमारा पेज वर्टिकल होगा उसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं और जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में होगा लैंडस्केप पेज बोलते हैं। लैंडस्केप पेज में हम उस डेटा को प्रिंट करते हैं जैसे कि हम एक अटेंडेंस सीट को और एक रजिस्टर को या फिर हमारा जो भी पेज यहाँ पर लैंडस्केप टाइप में आएगा या फिर हमारी कोई फाइल का पेज होता है, तो इस टाइप के पेज को हम लैंडस्केप पेज में यहाँ पर प्रिंट करते हैं। यहाँ पर मैं अपने डेटा को फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, जैसे मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसमें ना ही कॉलम है और ना ही हमें रो देखने को मिल जाएगी। अगर हमें अपने डेटा में कॉलम एंड रो यहाँ पर प्रिंट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर से ग्रिड लाइन में आएंगे और यहाँ से हम प्रिंट को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे डेटा में यहाँ पर हमें कॉलम एंड रो दोनों देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अगर हमें अपने डेटा में प्रिंट में यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम में जैसे A B C और 1 2 3 रो में ये हमें हेडिंग चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग में प्रिंट में सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर से हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमारा 1 2 3 और ABC आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की अगर हमें हेडिंग चाहिए होगी हेडिंग भी हम ले सकते हैं। आपको यहाँ तक दो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इसका कैसे यूज होता है। फ्रेंड अगर आप एक अकाउंटेंट की जॉब करते हैं या एक्सेल से रिलेटेड जॉब करते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं तो फ्रेंड आपको अपना डेटा अदर सोर्सेज से लाना पड़ेगा एक्सेल सीट में। तो वो कैसे लाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो आपको सिंपल सा डेटा टैब में आना है। वैसे मैंने डेटा टैब में कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी। यहाँ पर अगर हम अपना डेटा अदर सोर्सेज से लाते हैं तो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वहाँ से आप अपना डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। फ्रॉम वेब से भी आप अपना डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक एक्सेल ऑपरेटर जॉब करते हैं, आपसे बोला गया है कि हाँ हमारी ये वेबसाइट है, वेबसाइट में से डेटा हमें यहाँ पर इंपोर्ट कराना है, तो आप इजीली वेबसाइट से भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फ्रॉम टेक्स्ट करना है जैसे कि आपको वर्डपैड, नोटपैड
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से अपना डेटा लाना है तो इजीली आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? जैसे फ्रॉम टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी फाइल देखने को मिल जाएगी। जो भी आपने फाइल सेव की होगी वो आपको देखने की मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नोट पैड में यहाँ पर फाइल सेव कर रखी है, तो वहां से मैं इस फाइल को इसमें इंपोर्ट कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने नोटपैड में फाइल बनाई है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, नोटपैड को ओपन कर देता हूँ, विंडो आर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर से मैं रन कमांड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नोटपैड, और नोटपैड टाइप करने के बाद मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, फाइल से हम ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद यहाँ पर मैंने फाइल जैसे इकोनॉमी डेटा ले रखा है और इसे मैं सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो मैंने डेटा कुछ इस टाइप से लिख रखा है, जैसे टाइम लिख रखा है, फिर कॉमा, फिर रिपोर्ट, फिर कॉमा, फिर पीरियड, कॉमा, फिर एक्चुअल, फिर कॉमा, फिर मीडियन, फिर कॉमा। इस टाइप का मैंने डेटा यहाँ पर लिख रखा है, और आपको मेरे हिसाब से डेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, जैसे टाइम के नीचे मैंने यहाँ पर टाइम लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं इस शीट को बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद हम एक्सेल शीट में आगे हैं, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट में, और यहाँ से मैं इकोनॉमी डेटा करके मैंने जो नोटपैड में फाइल सेव करके है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद जो यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा, एज इट इज आपको वैसे ही रखना है। यहाँ से आपको सीधे नेक्स्ट करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे डिलिमिटर्स में, जिसमें आपने टैब को हटा देना है और कॉमा में सिलेक्ट कर देना है। कॉमा में मैं इसलिए सिलेक्ट कर रखा हूँ क्योंकि मैंने कॉमा से डेटा यहाँ पर सेपरेट कर रखा है। मैं नोटपैड में आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कॉमा लिख रखा है, यहाँ पर से कॉमा लिख रखा है, तो ये डेटा सेपरेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप कॉलम डेटा फॉर्मेट में आपको जनरली रखना है, और यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इंपोर्ट डेटा में, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट। मुझे इसी सीट में डेटा चाहिए, और न्यू वर्कशीट में मुझे दूसरे न्यू सीट में चाहिए, तो मुझे अभी इसी में चाहिए, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर लेना है, और यहाँ पर हमारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो एज इट इज हमारा डेटा वही रहेगा, यहाँ पर हमारा कॉलम में सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज नोटिस कराता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दो अमाउंट है। मैं जाता हूँ नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको दो अमाउंट देखने को मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन अमाउंटों की जगह कुछ दूसरा टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 8500 टाइप कर दिया है, और यहाँ पर भी मैं 5600 टाइप कर देता हूँ, और मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव कर ली। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, हमें कनेक्शन सेक्शन में हमें रिफ्रेश ऑल देखने को मिलता है। रिफ्रेश ऑल ऑप्शन में मैं जैसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ, जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर भी वही चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो पूरी तरह से उस चीज से कनेक्ट है, नोटपैड से कनेक्ट रहेगी। और अगर हम नोटपैड में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक्सेल शीट में भी वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, जब हम इस डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ना, उसके बाद हम इस डेटा को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की और राइट की प्रेस कर देंगे। और जैसे आप इसे प्रेस कर देंगे ना, उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ से टेबल में क्लिक करना है। और टेबल में जैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको माई टेबल हैज हेडर में क्लिक करके ओके कर, यहाँ से भी ओके कर देंगे। यहाँ पर आप अपने डेटा में टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे हमारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेटा फिल्टर करना है, तो इजीली से आप नॉर्मल फिल्टर से फिल्टर भी कर सकते हैं। हम इस डेटा को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे, और यहाँ से हम फिर से स्केल टू फिट में जाएंगे और वन पेज में सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से भी वन पेज में सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर से हम जाएंगे साइज में, यहाँ पर हम A4 साइज ले लेंगे, और साइज लेने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर हमारा डेटा कुछ इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये तीनों टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।